बच्चों, मैं सुनील कुमार, सहायक शिक्षक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय हजारी, प्रखंड गोमिया, जिला बोकारो, आपके समक्ष अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात JCERT रांची के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्रों के विषय गणित के 50 प्रश्नों को, कितनी होगी प्रश्नों की संख्या 50, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे और पूर्णांक होंगे 50 के प्रश्नों को विस्तारित रूप से प्रस्तुत करूंगा। विस्तारित रूप से क्यों? इसलिए ताकि आप इस पर आधारित और भी अगर कोई प्रश्न हो तो उन्हें आसानी से हल कर सके। आपको अच्छी तरीके से ज्ञात है कि जैक रांची ने अर्थात झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि 13 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार को निश्चित कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 11 अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों को विस्तारित रूप से बताऊंगा। बच्चों, आप सभी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा कक्षा 8 के गणित विषय हेतु जारी मॉडल प्रश्न पत्र, जिसका पूर्णांक 50 है और कुल अवधि 1 घंटे की है, के सामान्य निर्देशों को अपने स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। सामान्य निर्देश निम्न प्रकार हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी कक्षा 8 के गणित विषय के प्रथम 5 प्रश्नों एवं उनके विकल्पों को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? और उसके 4 विकल्प निम्नलिखित हैं। पहला विकल्प 1, दूसरा विकल्प 0, तीसरा विकल्प 2, चौथा विकल्प 3। दूसरा प्रश्न है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? पहला विकल्प -5, दूसरा विकल्प -1/5, तीसरा विकल्प 5/-1, चौथा विकल्प 1/5। तीसरा प्रश्न है, 19 का वर्ग क्या होगा? पहला विकल्प 324, दूसरा विकल्प 361, तीसरा विकल्प 341, चौथा विकल्प 371। चौथा प्रश्न है, 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प 30, दूसरा विकल्प 27, तीसरा विकल्प 40, चौथा विकल्प 35। पांचवा प्रश्न है, 11 का घन कितना होगा? पहला विकल्प 1221, दूसरा विकल्प 1121, तीसरा विकल्प 1331 और चौथा विकल्प 1241। अब मैं आपको एक एक कर सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा और कारण सहित दूंगा, ताकि आप और भी दूसरे प्रश्नों को जो इस पर आधारित हों उन्हें बना सकें। अब आप अपने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों एवं उनके विकल्पों को देख पा रहे हैं, जिन्हें मैं एक एक कर पढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 है, 8/27 का घनमूल होगा। पहला विकल्प 2/3, दूसरा विकल्प 3/2, तीसरा विकल्प 4/3, चौथा विकल्प 2/5। सातवां प्रश्न है, 5³ अर्थात 5 का घन का सही मान है। पहला विकल्प 25, दूसरा विकल्प 125, तीसरा विकल्प 225, चौथा विकल्प 135। आठवां प्रश्न है, x⁴ अर्थात x का घात 0 का मान होगा। पहला विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 5, चौथा विकल्प है 3। नौवां प्रश्न है, एक संख्या AB का विस्तृत रूप है। पहला विकल्प है 10b + a, दूसरा विकल्प है 10a + b, तीसरा विकल्प है a + b, चौथा विकल्प है b + a। 10वां प्रश्न, कौन संख्या 3 से विभाज्य है? पहला विकल्प है 120, दूसरा विकल्प है 122, तीसरा विकल्प है 119, चौथा विकल्प है 125। 11वां प्रश्न है, निम्न में एक पदी व्यंजक हैं। पहला प्रश्न है x + y, दूसरा है 2xy,
तीसरा है x माइनस वाई, चौथा है 2 प्लस एक्स। आप सभी बच्चों ने सामान्य निर्देशों को पढ़ लिया है एवं सुन भी लिया है। साथ ही साथ आपने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक, पुनः प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक पढ़ा भी है और सुना भी है। अब हम लोग एक एक कर सभी प्रश्नों को विस्तारित रूप से हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 1, दूसरा विकल्प 0, तीसरा विकल्प 2, चौथा विकल्प 3। पूर्ण संख्या है क्या? तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं अर्थात गिनती वाली संख्याओं के समूह में किसको मिलाने पर? 0 को मिलाने पर। 0 को जब मिला देते हैं तब जो प्राप्त संख्याओं का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। ठीक है, इसलिए पूर्ण संख्याएं कौन कौन होंगी? अगर देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 सभी, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या पूर्ण संख्याओं का कोई अंत है? नहीं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? आप तो यहां देख रहे हैं ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। और 0 आपका दूसरा विकल्प है, इसलिए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर विकल्प 2, ये है ना। लेकिन अगर आपसे इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? क्या? प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तब आप क्या कहेंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती वाली संख्या, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। अब प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4 विकल्प है। पहला विकल्प -5, दूसरा विकल्प -1/5, तीसरा विकल्प 5/-1 और चौथा विकल्प 1/5, 1/5। किसी संख्या का व्युत्क्रम होता क्या है? तो संख्या a बटा b का व्युत्क्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं, यह अंश और हर को इंटरचेंज करने से प्राप्त होता है। a बटा b का व्युत्क्रम क्या हो गया? b बटा a। अंश क्या था? a, अब ये क्या हो गया? हर हो गया। यहां हर क्या था? b, जो अब क्या हो गया? अंश हो गया। इसलिए 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम, 5 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5/1 ना, तो 5/1 का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो 5/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/1 का व्युत्क्रम स्पष्ट है, 1/5 होगा। इसलिए सही उत्तर क्या है? 4। तो हमारा सही विकल्प क्या हो गया भाई? 4। है ना, 1/5। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 19 का वर्ग क्या होगा, अर्थात 19 का वर्ग क्या होगा? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 324, 324, दूसरा विकल्प 361, 361, तीसरा विकल्प 341, 341, चौथा विकल्प 371, 371। संख्या m का वर्ग होता क्या है? तो किसी संख्या m का वर्ग उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या होती है। संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? m का वर्ग, अर्थात m स्क्वायर। तो 19 का वर्ग, 19 का वर्ग क्या होगा भाई? 19 को किससे गुना करेंगे? 19 को 19 से गुना करेंगे, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 19 का वर्ग अर्थात 19 स्क्वायर। गुना करेंगे तो 9 9 81, 8 हो गया ना। 9 1 9, दुनिया 18, और हाथ में 8 था, तो 18 8 26 के 6, बाकी तो 1 का वर्ग 1 हो गया और 2 3 हो गया। इसीलिए 1 जोड़ 3 2 3 हो गया। उत्तर क्या हो गया? 361। इसलिए सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया दूसरा 361।
61। प्रश्न संख्या 4, 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का वर्गमूल होता क्या है? तो m का वर्गमूल, यहां पर m क्या है? एक संख्या है, इसलिए संख्या m का वर्गमूल, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं? रूट स्क्वायर रूट m, है ना। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है m का पावर 1/2। अतः किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसका वर्ग ज्ञात कर लें। चलिए, 900 का वर्गमूल, क्या लिखेंगे? रूट 900। इसको और क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9 × 100। 9 को क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर वर्ग के रूप में, और 100 10 का स्क्वायर, इसीलिए ये हो गया 3 × 10 का स्क्वायर। और रूट है तो ये क्या हो गया? पावर हो गया 30 का पावर 2 और होल टू दी पावर 1/2। ये 2 कट गया, बराबर क्या हो गया? 30 हो गया। दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका और है 900 का। हम लोग क्या करें? इसको अभाज्य गुणनखंड विधि 2 4 5 0 2 2 2 5 5 से 5 20 और 25 25, फिर 5 से 9, फिर 3 से 3, इसलिए 900 बराबर हो गया 2 का वर्ग, 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, इसलिए √109 बराबर हो गया 2 × 5 × 3, 5 या 15 दूनी 30। ये 2 तरीका है, और एक तीसरी विधि है भाग विधि, जो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इन दोनों विधियों से हम लोग काम कर लेंगे। सही उत्तर क्या हुआ? सही उत्तर 1 है ना। सही उत्तर या सही विकल्प, सही उत्तर विकल्प संख्या 130। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या है? 11 का घन कितना होगा? 11 का घन, 11 का घन कितना होगा? 4 विकल्प है। पहला विकल्प 1221, दूसरा विकल्प 1121, तीसरा विकल्प 1331, चौथा विकल्प 1241। किसी संख्या m का घन क्या होता है, या किसी संख्या n का घन क्या होता है? संख्या n का घन होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना, मतलब संख्या n × n, अर्थात n का पावर 3। अगर हम लोग ये देखें तो 11 का घन क्या हो जाएगा भाई? 11 का घन सीधा सा हो जाएगा, 11 को 3 बार गुना करना, 11 × 11 × 11, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 का पावर 3। 11 × 11 करेंगे 121 × 11। अगर इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? 1331। इसलिए सही विकल्प क्या है? सही विकल्प 3 हो गया, है ना। 3 हो गया, क्लियर है? 1331। इसीलिए हम लोग सही उत्तर क्या देंगे? 3 देंगे। प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? 8/27 का घनमूल होगा। 4 विकल्प, पहला विकल्प 2/3, दूसरा विकल्प 3/2, तीसरा विकल्प 4/3, चौथा विकल्प 2/5। संख्या n का घनमूल होता क्या है? घन मूल, घन के मूल में, अर्थात अगर उस संख्या का पहले घन निकाल दें और उसके जड़ में मूल में जो होगा संख्या, वही उसका घनमूल होगा। तो संख्या n के घनमूल को हम लोग इस तरीके से क्यूब रूट n लिखते हैं, और इसका अर्थ होता है n का पावर 1/3 क्यूब रूट। यह ध्यान रखना है कि ये 3 बाहर नहीं हो सकता। अगर आपने इसको इस प्रकार से लिख दिया तो यह हो जाएगा 3 × n का वर्गमूल, मतलब 3 × √n। इसलिए यह दोनों समान नहीं है, ठीक है। तो हम लोग किसका घनमूल निकालना है? 8/27 का घनमूल। 8/27 का घनमूल क्या करेंगे? तो पहले
इसे क्यूब के रूप में अर्थात घन के रूप में लिखेंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 गुना 2 गुना 2 बटा 3 गुना 3 गुना 3, यही 8 बटा 27 होगा। तो इसका क्यूब रूट हो गया, ये क्या हो गया 2 बटा 3 का क्यूब और फिर क्यूब रूट, इसीलिए ये 3 मतलब क्यूब और क्यूब रूट ये दोनों क्या होता है, अगर समान हो जाए तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अब उत्तर क्या हो गया 2 बटा 3, इसलिए सही विकल्प क्या हो गया भाई, तो सही विकल्प हो गया विकल्प संख्या, अब देख लीजिए ऊपर विकल्प संख्या कौन सा, पहला, विकल्प संख्या पहला, इसलिए उत्तर पहला होगा। प्रश्न संख्या 7 है 5 का क्यूब अर्थात 5 का घन का सही मान है। पहला विकल्प 25, दूसरा विकल्प 125, तीसरा विकल्प 225, चौथा विकल्प 135। घन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी संख्या n का घन क्या होता है भाई, तो n का घन प्राप्त करने के लिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं n का पावर 3 लिखते हैं, इसका अर्थ होता है n गुना n अर्थात संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना। इसलिए 5 का क्यूब कितना हो गया भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 अर्थात 25 125 हो गया, 5 गुना 5 गुना 5 25 गुना 5 है ना 125। तो सही विकल्प क्या हो गया, सही विकल्प हो गया, आप देख लीजिए कौन सा है, कौन सा, दूसरा। अरे वाह, सही, आपने एकदम सही बताया। देखिए सही विकल्प हो गया दूसरा 125। इसलिए हम लोग OMR शीट में किसको काला करेंगे, दूसरे विकल्प को काला करेंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है x का घात 0 का मान होगा। अब देखिए इसके 4 विकल्प कौन कौन है, पहला विकल्प है 0 0, दूसरा विकल्प 1, तीसरा विकल्प 5, चौथा विकल्प 3। किसी संख्या के ऊपर अगर घात 0 दे दें तो मान क्या होता है, आपको तो याद है ये घात और घातांक में आपने पढ़ा है, क्या होता है 1। अरे सही बात है। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि a का पावर 0, यही सूत्र है ना, a का पावर 0, ये कितना मान होता है 1। इसलिए x का पावर 0 का मान क्या हो गया, उत्तर 1 हुआ ना। तो सही विकल्प क्या हुआ, अब देखिए सही विकल्प आप तो देख पा रहे हैं और अब ढूंढ पाएंगे आप कौन सा सही विकल्प है, बताइए सही विकल्प क्या है। पुनः दूसरा विकल्प सही है, तो सही विकल्प 2 है। नौवां प्रश्न कह रहा है एक संख्या AB का विस्तृत रूप है। पहला विकल्प 10b प्लस a, दूसरा विकल्प 10a प्लस b, तीसरा विकल्प a प्लस b, चौथा विकल्प b प्लस a। देखिए 2 अंकों वाली संख्या, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को ले लीजिए। मैंने एक ले लिया है 93, आप वैसे ही कुछ भी ले सकते हैं। मान लो आपने और भी ले लिया 37 में इकाई का अंक कौन है, 7 है और दहाई का अंक 3 है। तो जब दहाई का अंक 3 है तो दहाई के अंक को कितना से गुना करता है, 10 से, और इकाई के अंक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां लिखा हुआ है 93 को, 3 यहां क्या है इकाई का अंक और 9 क्या है दहाई का अंक। तो 93 को क्या लिखते हैं 10 इंटू 9 प्लस 3 लिखते हैं ना, क्योंकि ये तो 90 प्लस 3 है ना। 93 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 3, और इससे देखें 90 में तो क्या 90, 10 गुना 9 और जोड़ 3 है ना। इसलिए अगर हम लोग, अब हमारे पास संख्या क्या है, संख्या है AB, तो संख्या AB में इकाई कौन हुआ, इकाई B हुआ, गुड, इकाई हो गया ये, और A क्या हो गया दहाई हो गई है ना। तो इसको हम लोग अगर इस रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे 10 इंटू A प्लस B अर्थात 10A प्लस B, जो 2 अंकों वाली संख्या का
सामान्यीकरण भी है। अतः हमारा सही उत्तर कौन है भाई? तो सही विकल्प है 2। सही विकल्प 2 अर्थात 10a + b। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है? विकल्प संख्या 1 120, विकल्प संख्या 2 122, विकल्प संख्या 3 119, चौथा विकल्प 125। देखिए, संख्या 3 से विभाज्यता के नियम है। क्या नियम है? नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा भाग लग जाए, मतलब 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखिए, यहां पर पहली संख्या देखते हैं, क्या है? 120। यहां पर अंक क्या है? 1 2 और 0। 1 जोड़ 2 जोड़ 0 कितना हो गया? 3 हो गया, है ना? और 3 तो 3 से भाग लगेगा कि नहीं? 3 को 3 से भाग देंगे कितनी बार भाई? एक बार। यहां क्या हो गया? 0, इसलिए यह 3 से पूरा विभाजित हो गया। लेकिन अगर हम 122 ऐसे ही और भी संख्याओं को देखें तो 1 + 2 + 2 अंकों का योग कितना हो गया? 5। आपको पता है कि 3 के पहाड़े में नहीं आता ये, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही 119 क्या है? 119 तो 1 + 1 + 9, 9 1 10 1 11, 3 के पहाड़े में आता नहीं है। और 125 को देखें तो 125 क्या है? 1 जोड़ 2 जोड़ 5, 5 2 7 1 8, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं, यह भी 3 से विभाजित नहीं, यह भी 3 से विभाजित नहीं। तो आपका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प आपने सही पहचाना। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है पहला 120। इसलिए आपको 10 नंबर के लिए किस गोले को काला करना? पहले वाले गोले को, है ना? पहले वीडियो का अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में एक पदी व्यंजक है। 4 विकल्प कौन कौन? पहला विकल्प x + y, दूसरा विकल्प 2xy, तीसरा विकल्प x - y और चौथा विकल्प 2 + x है। एक पदी व्यंजक होते क्या है? तो एक पदी व्यंजक वह बीजीय व्यंजक होता है जिनमें पदों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। पदों की संख्या 1। पदों की संख्या को पहचानेंगे कैसे? सबसे आसान सा तरीका है कि हम लोग प्लस और माइनस अर्थात जोड़ और घटाव के चिन्हों को गिनती कर लेते हैं, है ना? क्या करेंगे? जोड़ और घटाव के चिन्हों की गिनती करते हैं। अगर देखिए, यहां पर एक बीजीय व्यंजक है x + y, इसमें जोड़ का कितना चिन्ह? 1। जितने चिन्ह मिलेंगे उसमें और एक जोड़ देना है। जैसे एक चिन्ह मिला, इसलिए इसमें एक जोड़ देना है, तो पद कितने हो गए? 2 पद हो गए, इसलिए यह क्या हो गया? द्विपदी हो गया। इसमें कोई प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, इसलिए यह एक पदी है। पुनः यहां पर देखें x - y में यहां पर एक माइनस का चिन्ह, इसलिए 1 जोड़ 1 अर्थात कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, इसलिए यह द्विपदी है। यहां पर क्या दिख रहा है? जोड़ का एक चिन्ह, जोड़ का एक चिन्ह दिख रहा है, उसमें एक और जोड़ो तो 1 जोड़ 1, इसलिए इसमें कितने पदों की संख्या? 2 हो गया। तो ये सभी पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प क्या है? द्विपदी हैं। यहां पर पदों की संख्या में एक पद सिर्फ किसमें है? दूसरे विकल्प में, इसलिए सही उत्तर क्या है? दूसरा। क्यों? क्योंकि 2xy में पदों की संख्या क्या भाई? पदों की संख्या 1 है, बराबर 1, इसलिए सही विकल्प क्या हो गया? दूसरा 2xy। आप किस गोले को काला करेंगे? स्वाभाविक है, दूसरे गोले को। कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? अब
प्रश्न संख्या 12 से लेकर और प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।